मानवी तनेजा, क्या वाकई में ये इतना नॉर्मल है? क्योंकि पिछले कुछ वक्त से अगर देखें तो ये ट्रेंड सा चल गया है। पहले इतना देखने को नहीं मिलता था, लेकिन एक के बाद एक वो तमाम नाम हम यहाँ पर दिखा रहे थे कि आप देखिए कि उनकी मौत हो गई। कई में तो रीजन सामने हैं, जैसे यहाँ पर कि शायद ब्रेकअप एक वजह हो सकता है, लेकिन पिछले कुछ मामलों को देखें तो वहां पर तो रीजन भी सामने नहीं था कि क्या वजह थी, और आज तक वो राज ही है। क्या इतना नॉर्मल है ये? देखिए मानी जी, यहाँ पे मैंने अभी बहुत लोगों को सुना, और जो इतने लोगों को सुना और अभी उसका एक पोस्ट आर्ट था, उनको भी मैंने सुना। जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये ब्रेकअप का मामला नहीं, ये एक तरफा प्यार मुझे ज्यादा दिख रहा है कि वो लड़का इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, उसका नाम शहजान इसमें इंटरेस्टेड नहीं था और ये इसमें इंटरेस्टेड थी। ठीक है, 14 साल की उम्र, 14 साल की उम्र से वो काम कर रही है और इतने सारे उसने सीरियल्स कर लिए, उसने इतनी सारी मूवीज में काम कर लिया, उसने दबंग 3 में भी किया और कितने सारे आपने मूवीज अभी से पहले भी बताए। तो मुझे लगता है उसकी जो मेंटालिटी है, शी वाज मैच्योर इनफ। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। उसको हम बहुत एक वो नहीं कह सकते कि बहुत एक स्ट्रगलिंग एक्टर थी या अभी वो कोशिश कर रही है। तो वो इतनी ज्यादा काम जब वो कर चुकी है तो उसके अंदर जो मैच्योरिटी काफी ज्यादा है ये परखने की कि क्या उसके लिए सही है या क्या गलत है। स्ट्रेस, मुझे लगता है आज की डेट में स्ट्रेस सबको है। अगर आप काम कर रहे हैं तो भी स्ट्रेस है, और अगर आपके पास आप स्ट्रगलिंग एक्टर है तो भी आपके पास स्ट्रेस है। वो बहुत ज्यादा काम कर रही थी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, अभी इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत जरूरी है। हमें कंक्लूजन पे आना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये चीजें आ रही हैं, और अभी राम कदम जी ने, मैं उनका इंटरव्यू सुन रही थी, कि सारे तथ्यों को खंगालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तथ्यों को खंगालेंगे तभी जाकर के पता लगेगा कि इसने सुसाइड इसलिए क्या, क्योंकि ये एक तरफा प्यार दिख रहा है। मैं जितना इस चीज को फॉलो कर रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि वो लड़का उसमें इंटरेस्टेड था। अब आप जबरदस्ती किसी पे अपने आप को थोप देंगे तो देखिए खुद ही आप डिप्रेशन में जाएंगे ना। ये चीज जो आपका फेयर होता है और आपका ये जो सेट पे जाकर के अगर आप किसी के साथ थोड़ा सा क्लोज हो जाते हैं तो ये दोनों तरफा होता है। लेकिन अगर आपका कोई को स्टार है और आप उनके साथ काम कर रहे हैं, क्लोज नेट में काम कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स का मतलब ये नहीं कि आप उसको एक रिलेशनशिप का स्टेटस दे दें। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, कॉल डिटेल्स पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। और ठीक है, आपने राम कदम जी का भी नाम लिया, राम कदम जी भी हमारे साथ पैनल पे है। मैं राम कदम जी का और सैयद जवाद का भी रुख करूंगी, लेकिन पहले मैं एक कमेंट यहाँ पर विक्रम सिंह से लेना चाहती हूँ और मैं उनसे समझना चाहती हूँ कि सर आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, पुलिस को कैसे आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर जबरदस्ती मतलब यहाँ पर नहीं थोपा जा सकता है, जैसा कि मानवी तनेजा कह रही है कि अगर वो इंटरेस्टेड नहीं था, ठीक है भाई, ब्रेकअप हो गया, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। यहाँ पर अभी नासिर अब्दुल्ला को भी आप सुन रहे थे कि वो क्या कह रहे थे। तो अब ऐसे केसेस में पुलिस जो है वो किस तरह से आगे बढ़ती है, वो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? माकूल सवाल है वानी जी। धारा 306 आईपीसी में यह स्पष्ट है कि जो उत्प्रेरित करता है और किसी को एबेटमेंट टू कमिट सुसाइड, एबेटमेंट का मतलब होता है मानसिक या यौन शोषण या इस तरीके की मानसिक या शारीरिक हिंसा, जिससे कि जो पीड़िता है, जो मृतका है, वो उत्प्रेरित हुई है या उस पर दबाव पड़ा कि आत्महत्या कर ले। और इसका सबूत कहाँ मिलेगा? जो उनके मोबाइल फोन है, जो उनके लैपटॉप्स है, सोशल मीडिया के जो पोस्ट हैं, और जो माँ है ये डॉक्टर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।